मेरा नाम अलक पांडे है और मैं इस देश का नागरिक हूँ। ये मेरा परिचय है। बहुत सारे बच्चे जो भारत के हैं वो मुझसे पढ़ते हैं। देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे एक प्लेटफॉर्म है PW से पढ़ते हैं, पर ये मेरी व्यक्तिगत पूरी कहानी है। तो मैं अलक पांडे हूँ जो भारत में बहुत सारे नीट एस्पिरेंट को पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नीट एस्पिरेंट भारत के जो होंगे वो मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे भरोसा करते हैं। आपने PIL फाइल की है, उसके बारे में जरा तो PIL हमने इसलिए फाइल की, जो कि मैं बता रहा था कि NTA जो बार बार बोल रहे हैं कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, हमने सब बता दिया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही क्या? अगर आप सारी बातें रिएक्टिव होकर बताते हो, जब बहुत सारा बवाल होता है, वीडियो बनता है, ट्वीट होता है, तब जाके तो फिर हमें बहुत ज़्यादा जरूरत थी कि हम NTA के ऊपर अब कितने ही सवाल उठाएं। अब जब रास्ता नहीं बचा तो उसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गए, वहाँ पे हमने PIL दाखिल की। इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो कुल मिला के कुछ 5-6 मुद्दे हैं जो हाईलाइट किया। PIL की डिटेल कॉपी भी आपको दे दूंगा। तो मामला पूरा ये है कि नीट की परीक्षा जो होती है, मेडिकल UG की परीक्षा होती है, बच्चे MBBS करने जाते हैं, BDS करने जाते हैं। उसके अंदर NTA जो एक संस्था है वो पेपर कराती है। पिछले 8 वर्ष से NTA परीक्षा करा रही है। इस वर्ष NTA ने नीट का रिजल्ट डिक्लेयर किया। हम लोग सब लोग ठीक थे, बढ़िया थे। शाम तक एक अजीब सा स्कोर दिखा 719। तो NTA की परीक्षा, नीट की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आ सकते हैं 720, उसके बाद अगला अंक आ सकता है 716 या 715। 719 आना पॉसिबल नहीं क्योंकि +4 -1 का पेपर है। सही किया तो +4, गलत किया तो -1। तो पूरे सही किए तो 720, एक छोड़ दिया तो 716, एक गलत किया तो 715। तो 719 कैसे आ सकता है? ये मुद्दा उठा था। जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठा, 2 दिन तक उठता रहा, तब जाके NTA ने एक छोटा सा अपना प्रेस रिलीज किया कि इस बार कुछ कुछ सेंटर पे बच्चों के समय का नुकसान हुआ था और इसलिए हमने उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, जिसकी वजह से 719 718 आया है। पर तब भी उन्होंने ये नहीं बताया कि और कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं। इसी बीच एक और मुद्दा चल रहा है, वो है 4 मई को पटना के अंदर नीट का पेपर लीक होना। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पटना पुलिस की FIR की कॉपी बोल रही है, जो कि अब मिल नहीं पा रही है, पर न्यूज चैनल कवर कर चुके हैं उसको। उस FIR कॉपी में लिखा हुआ है नीट पेपर लीक प्राप्त हुआ, 13 लोग को उन्होंने अरेस्ट किया। वो बोल रहे हैं एक एक बच्चे ने 50 लाख रुपए दिया था। पूरी कहानी उन्होंने कवर की है न्यूज चैनल्स पे, बहुत से न्यूज चैनल है कि बच्चों को एक होटल में रोका गया, सुबह गाड़ी में बैठा के सेंटर ले जाया गया। तो इतनी कहानी तो मनगढ़ंत नहीं बन सकती, सारे पुख्ता सबूत थे। और पटना पुलिस ने FIR में साफ साफ लिखा नीट का पेपर लीक हुआ। मीडिया ने ये चीज लिखी, नीट का पेपर लीक हुआ। 2 दिन बाद सबके स्टैंड चेंज हो गए, फिर सब बोल रहे हैं अभी हम श्योर नहीं हो सकते कि नीट का पेपर लीक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास उस पेपर की एक कॉपी भी है, थोड़ी सी जली हुई कॉपी भी है, जो बरामद हुआ है नीट का पेपर लीक वाला, उसका हम मिलान कर रहे हैं नीट के ओरिजिनल पेपर से। 4 मई से आज जून आ गया, 1 महीना हो गया, आप 2 पेपर का मिलान नहीं कर पाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप मेरे को दे दो, मैं 20 मिनट में मिलान कर दूंगा। तो पेपर लीक वाले मुद्दे को तो NTA ने पूरी तरह से, कल डायरेक्टर साहब आए थे प्रेस, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हाईकोर्ट में केस क्यों चल रहा है? अगर नहीं हुआ है तो 13 लोग अरेस्ट क्यों हैं? अगर नहीं हुआ तो आप खुद ही क्यों कह रहे हो कि पेपर बरामद हुआ? अभी आप मिलान करके बोल दो नहीं मिला है, यही मामला अब तो कोर्ट में, अब कोर्ट तो सही से मिलान करके बता देगा। तो एक मुद्दा तो ये चल रहा था। दूसरा मुद्दा इधर ये चल रहा है कि अचानक से उन्होंने NTA ने टॉप 100 बच्चों की लिस्ट जारी की। हर साल NTA में पूरे नंबर 720 में से 720 या तो एक बच्चे के आते हैं, 2 बच्चे के, या 3 बच्चे के आ सकते हैं। मतलब आते हैं, आ सकते तो सकते हैं, वैसे तो सकते वाली बात तो अलग ही होगी ना, जो एक प्रैक्टिकल स्टोरी है। इस साल क्या हुआ, नीट के अंदर 67 बच्चों के 720 में से 720 आए। मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं, हो सकता है सबने पढ़ाई की हो। उसमें से क्या निकलता है कि 6 बच्चे एक ही सेंटर के हरियाणा के, जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं। इस चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, गणित कहती है 1 करोड़ वर्ष में एक बार ऐसा हो सकता था। वो वर्ष NTA ने इस साल हमें दिखा दिया, वो चमत्कार करके। जब NTA से इस पे सवाल पूछे गए, 2 दिन हमने बहुत से वीडियोस बनाए और मतलब उन वीडियोस पे मिलियन मिलियन में व्यूज आए। जब आवाज उठी, शेयर हुए, मिलियन मिलियन बच्चों ने, लाखों बच्चों ने, 10 लाख बच्चों ने वीडियो शेयर किया, NTA तक पहुंचा। तब NTA ने उसकी, जितने सवाल मैंने पूछे थे उसकी एक सफाई दी, एक पूरी कॉपी दी उसकी, और उसमें उन्होंने ये बोला कि हाँ, इस साल हमने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, उन बच्चों को जिनके सेंटर पे समय का नुकसान हुआ है। अब इसमें एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल उठता है। 5 मई को नीट का पेपर होने के बाद NTA का एक प्रेस रिलीज है ऑफिशियल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सवाई माधोपुर सेंटर राजस्थान में थोड़ी परेशानी हुई और उक्त सेंटर को छोड़ के सभी सेंटर पे समय से और शांतिपूर्ण तरह से एग्जाम कंडक्ट हो गए। 5 मई को बोला, तब नहीं बताया। जब इतनी आवाज उठी, बवाल उठा, तब ये बोल रहे हैं नहीं कुछ सेंटर पे टाइम लॉस हुआ था। हमने कहा आपने कैसे पता कर लिया टाइम लॉस हुआ? लोगों की बातों पे तो भरोसा करोगे नहीं आप। तो उन्होंने कहा बहुत सारे कोर्ट से हमारे पास पिटीशन डायल हुई थी, हमने वो देखी है। तो मेरा सवाल ये है, बहुत से बच्चे कोर्ट जाना ही नहीं जानते हैं। इन बच्चों को कहाँ पता होगा 18 साल की उम्र में कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा, समय का नुकसान। तो आपने किसी को बताया? बहुत ही अनफेयर है, बहुत ही अनइक्वल तरीका है, इक्वालिटी पूरी तरह से खत्म है।
उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए 1563 बच्चों को। अब यहाँ एक और जो मुद्दा है, कितनों को ग्रेस दिए। अब आप कह रहे हैं, वो कहेंगे हमने 1563, तो आपने तो पहले ये भी कहा था कि सिर्फ एक ही सेंटर में समय नुकसान हुआ है, बाकी सब जगह सही हुआ है। और हवाला क्या दिया था? हवाला ये दिया था कि हमारे पास 4750 सेंटर की लाइव सीसीटीवी की व्यूइंग है फ्रॉम कंट्रोल सेंटर। क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकल? ऐसी बातें क्यों लिखते हैं आप जो नहीं हो सकती? 4750 सेंटर आप लाइव नहीं देख सकते हो। और अगर देख रहे थे तो 5 मई की प्रेस रिलीज में आप लिखते कि इतने सेंटर्स पे टाइम लॉस हुआ है। और अगर नहीं देख रहे थे तो बाद में आप कैसे बोल रहे हो कि हाँ टाइम लॉस हुआ है? तो अपनी ही बातों पे वो स्टैंड नहीं कर रहे। जब कोई एजेंसी अपनी ही बातों पे स्टैंड नहीं करती, लगातार अपने स्टैंड चेंज करती है, ट्रांसपेरेंट होती नहीं और बार बार ये वर्ड का इस्तेमाल करती है ट्रांसपेरेंट, तो लोगों को शक होता है। वो सीधा सीधा आप एजेंसी के लिए कर रहे हैं। पीआईएल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि पेपर लीक का जो मुद्दा है कि उसकी जांच की जाए पहले, उससे पहले काउंसलिंग ना की जाए। ऐसा क्यों है? 13 लोग अरेस्ट हैं, उन पेपर का मिलान करके ये बात क्लियर की जाए। दूसरा मुद्दा उसके अंदर ये है कि इतने सारे बच्चों को 720 कैसे दे सकते हैं? ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या है? कल एनटीए के डायरेक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उनसे किसी ने पूछा ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला क्या है? उन्होंने कहा स्पीड है और इफिशियंसी है और कैंडिडेट है और ठीक है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, 23 लाख बच्चों की यहाँ पे जीवन दांव पे लगाए और उनको फॉर्मूला खुद भी नहीं पता है अभी। अब तो उनको पता होना चाहिए था क्या फॉर्मूला लगाया। हर साल लाखों करोड़ों बच्चे की परीक्षा देते हैं। ऐसे में इस तरह का जो मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं वो छात्रों के साथ दुख पा रहा है। सीधा सीधा तो कर सकते हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से किस तरह की अपेक्षा हो? हम सुप्रीम कोर्ट से ये, वैसे तो हमारी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जो एक मेन मुद्दा है वो ये है कि एनटीए ने कल प्रेस रिलीज में बोला हम एक कमेटी बना रहे हैं। ठीक है, अब कमेटी आप बना रहे हैं, उसके अंदर जो कमेटी लीड करेंगे उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, वो उन्हीं की आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा ना। तो मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कि अगर वो कमेटी बना रहे हैं तो जिस तरह से पास्ट में ऐसा हुआ है, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन बना हो, चाहे जस्टिस सुनवा कमेटी बनी हो, सभी कमेटी को हेड करने वाले जो इंसान होते हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कम से कम रिटायर्ड जज होते हैं। तो इस कमेटी के भी ऐसे हैं। दूसरी बात, इस कमेटी की जितनी भी रिपोर्ट है सब पब्लिक डोमेन में आए। तो मैं चाहता हूं कि हाँ एक कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी बने और सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि बच्चों का भरोसा एनटीए से पूरी तरह से हिल गया है। मैं तो वो अभी उनकी तरफ से बोल भी नहीं सकता वो क्या बोलना चाहते हैं, उनका तो पूरा भरोसा टूट गया। मैं उन बच्चों को, जो बच्चे परेशान है, 640 नंबर आए, किसी के 650 नंबर आए, 640 नंबर नीट में बहुत अच्छा स्कोर होता था, 10,000 ऑल इंडिया रैंक बनती थी पिछले साल तक, और उस पर उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। इस साल 640 नंबर पे 40,000 रैंक बन रही है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल। यानी 640-650 नंबर लाने वाला बच्चा भी आज रो रहा है, परेशान है। माँ बाप को तो आप देखो इस देश के अधिकतर माँ बाप जो है वो सीधे साधे हैं। हर इंसान अपनी नौकरी करता है, मुश्किल से पैसा कमाता है, स्कूल की फीस देता है, थोड़ी बहुत फीस हमें देता है, पढ़वाता है अपने बच्चों को, सारा पैसा पढ़ाई पे लगा देता है। उसके बाद वो कम से कम ये तो उम्मीद करता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होगा, सही में उसकी इंटीग्रिटी अच्छी होगी। तो वो भी परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। हमें बस अब यही उम्मीद है, उनको हम यही मैसेज देने जाएंगे कि हम सबको अभी पहली चीज प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए कहीं पे भी। दूसरी चीज, हम लोग कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, किसी भी तरह के हम लोग को अपमानजनक नारे नहीं लगाने हैं, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे ये सारी चीजें पलट जाए। हमें रिस्पेक्टफुली हाथ जोड़ के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करनी होगी कि सर आप हमें जस्टिस दे दो। आप एक इम्पार्शियल कमिटी जो बन रही है उसके अंदर आप भी इंटरवीन करो और एक अच्छी कमेटी बनाओ और इसको पब्लिक नॉलेज में लाओ। और ये 4-5 मुद्दे जितने सारे हैं, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे ग्रेस मार्किंग 8 साल में पहली बार कुछ आ गया एनटीए, पहले भी सेंटर्स में टाइम लॉस होते थे, इस साल ही ग्रेस मार्क्स क्यों दे रहे हैं, इन सब चीजों की जांच हो। और एनटीए ने बोला है ये सब हमने बेस किया है ऑन द, क्या है कि हमने ग्रेस मार्क्स जो दिया है वो हमने एपेक्स कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल किया है, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल किया है। वो जजमेंट क्लैट के एग्जाम का, एक ऑनलाइन एग्जाम का है जो 60,000 बच्चे देते हैं, ये एक ऑफलाइन एग्जाम है 23 लाख बच्चे देते हैं और नीट की परीक्षा है। तो ग्रेस नंबर पूरी तरह से देखा जाए तो यहाँ पे वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले में कहीं ये नहीं कहा था कि इसको नीट की परीक्षा पे कभी लगा लेना या ऑफलाइन परीक्षा पे कभी लगा लेना। जब एनटीए के डायरेक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा टाइम लॉस दोनों जगह सेम है। अरे आपसे तो ये उम्मीद नहीं, आप कैसे कह सकते हो सेम है? वहां कंप्यूटर कैच कर रहा है कितना टाइम लॉस हुआ, कंप्यूटर सर्वर में नोटिस हो रहा है, यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है कितना टाइम लॉस हुआ। वो कह रहे हैं हमने सीसीटीवी फुटेज देख ली। मैंने ये भी कहा आप सीसीटीवी फुटेज को कम से कम पब्लिक कर दो अगर आपने देखी है। कैसे हो सकता है 4750 सेंटर के एक एक कमरे की सीसीटीवी फुटेज उनके पास